आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पवार वंश के अगले राजा। कौन से नंबर के? 45वें राजा, 45वें राजा। क्या नाम है इनका? शामसा। पवार वंश के 45वें राजा। अभी कितने राजा बचे हुए? लगभग बोलो 15 राजा और बचे हुए है ना। 45वें राजा है श्यामसा। ये बेटे हैं मानसा के। इससे पहले हम मानसा को पढ़ चुके हैं। श्यामसा बहुत पावरफुल राजा नहीं रहे, बहुत कुछ तगड़े राजा नहीं थे श्यामसा। हाँ, मानसा के बारे में आपने सुना होगा, बहुत तगड़ा राजा था, है ना। श्यामसा उतने तगड़े राजा नहीं। हाँ, पर एक काम इन्होंने अपना जिंदगी में ये जरूर किया। किसने? श्यामसा ने। इन्होंने दापा के शासक काकवा मोड़ को दोबारा हराया था, क्योंकि इनके पिताजी जब मरे तो काकवा मोड़ में उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। किसने? काकवा मोड़ ने दापा में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। दापा में काकवा मोड़ ने, तो इसने दोबारा काकवा मोड़ को हरा दिया। किसने? श्यामसा ने। तो एक ही बड़ी उपलब्धि मानी जाती है श्यामसा। ठीक, श्यामसा के बारे में अगर मैं बात करूं, कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ही बात करूंगा, बहुत ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि देखो इतना बहुत ज्यादा हिस्ट्री हो जाती है और फिर बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। इसलिए मैं कोशिश करूंगा सिलेक्टेड चीजों पर हम बात करें। ठीक, पहला पॉइंट श्यामसा के बारे में, इनके समय वही ईसाइयों का जो धर्म प्रचार का जो ग्रुप था, कौन से लोग थे? एक तो थे एंड्राडे। क्या नाम था? एंड्राडे। और उनका सहयोगी था मार्क्विस। क्या नाम था? मार्क्विस। मेरे साथ बोलो बेटा, तभी समझ में आएगा तुम्हें। मार्क्विस। ये दो लोग थे जो इसके जमाने में आए थे जब श्यामसा, क्योंकि इसके पिताजी की अंत्येष्टि में वो शामिल हुए थे। उसके बाद ये गद्दी पर बैठा तो इसके समय आए थे। कौन आए थे? एंड्राडे और मार्क्विस। ठीक है, नाम है श्यामसा। देखो श्यामसा के समय और क्या काम हुआ। श्यामसा के गुरु थे जिनका नाम था शंकर देव। क्या नाम था? शंकर देव। पूछा जा सकता है शंकर देव। ये शंकर देव ने वास्तु शास्त्र पर एक ग्रंथ लिखा उस दौर में। अब वास्तु शास्त्र जानते हो ना, मैंने कल भी कहा था, जैसे भाई वस्तुओं से संबंधित जो शास्त्र होता है हम उसे वास्तु शास्त्र कहते हैं। ठीक, तो वास्तु शास्त्र पे उन्होंने ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ का नाम था, क्या नाम था बेटा? वास्तु शिरोमणि। वास्तु शिरोमणि ये ग्रंथ उन्होंने, बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ हुआ वास्तु शिरोमणि। ये पवार वंश का वास्तु पर लिखा हुआ पहला ग्रंथ था, जिसका नाम क्या था? वास्तु शिरोमणि। किसने लिखा? शंकर देव ने। शंकर देव किसके गुरु थे? श्यामसा के गुरु। ठीक है, और क्या काम हुआ इसके जमाने में? श्यामसा के दौर में इन्होंने श्रीनगर में एक बागान बनाया जिसका नाम था सामा शाही बागान। क्या बागान है? सामा शाही बागान। किसने बनवाया था? श्यामसा। ठीक है, बोलो। तो श्यामा शाही एक उन्होंने बागान बनाने का उन्होंने काम किया था। ठीक है, अगला क्या काम हुआ इनके जमाने में? कुछ खास काम नहीं हुआ। इनके चाचा थे, चाचा। अब इसके बाद इनके चाचा को ही पढ़ने वाले हम। इनके चाचा का नाम था महीपति शाह। क्या नाम था? बोले बेटा। महीपति शाह। इन्होंने श्रीनगर में क्या बनवाया था? केशो राय मठ का निर्माण किया था इन्होंने, महीपति शाह ने। किसके जमाने में? अपने भतीजे श्यामसा के जमाने में श्रीनगर में इन्होंने केशो राय मठ का निर्माण किया था। कौन सा मठ बेटा? जल्दी बताओ दो। केशो राय जो है वो मठ का इन्होंने निर्माण किया था। ठीक है कि नहीं? एक पॉइंट, एंड्राडे और मार्क्विस ईसाई गुरु आए थे उस दौर, धर्म प्रचारक थे। इनके गुरु जो थे वो शंकर देव थे, जिन्होंने वास्तु शिरोमणि नामक ग्रंथ लिखा था, वास्तु शास्त्र। तीसरा पॉइंट यह है कि इन्होंने श्रीनगर में श्यामा शाही बागान की स्थापना की। चौथा पॉइंट यह इंपॉर्टेंट है इनके जमाने में कि इनके चाचा महीपति शाह ने श्रीनगर में केशो राय मठ का निर्माण किया था। यही 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक पॉइंट और है, वही जो मैं शुरुआत में कह रहा था। इन्होंने जो है दापा के शासक काकवा मोड़ को पुनः पराजित किया, क्योंकि उसने इसके पिताजी के मरने पर, मानसा के मरने पर खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तो उन्होंने खुद को जो है फिर इसने वहां जगह दापा पर, और दापा पर जो है आक्रमण किया और पुनः काकवा मोड़ को हरा दिया था और अपने अधीन कर दिया। ठीक है, एक पॉइंट ये बच जाता है। अच्छा, एक अब इसकी जरा इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये मिलने गया किससे? किससे मिलने गया? जहांगीर से मिलने गया। ठीक है, तो ये जहांगीर से मिलने कहां गया बेटा? ये जहांगीर से मिलने गया आगरा, क्योंकि तब जहांगीर से आगरा में मिला था कौन? श्यामसा। यानी श्यामसा जो है जहांगीर से मिलने आगरा गया था। कब कब गया था? 1621 में।
और इस बात का उल्लेख किसमें है? जहांगीरनामा। किसमें है? जहांगीर। एक बुक है जहांगीरनामा, उस बुक में जो है ये उल्लेख किया गया है, जहांगीर के जीवन पर लिखी हुई है जहांगीरनामा। उस बुक में लिखा हुआ है कि 1621 में श्याम शाह जो है आगरा में किससे मिले थे? जहांगीर से मिले थे। ठीक, 1 2 3 4 5 पॉइंट तो इंपॉर्टेंट ये। छठा पॉइंट जो कि लास्ट पॉइंट है, अपने अत्याचारी और सनक भरी कार्यों के कारण किसको? श्याम शाह को गढ़वाल का या पंवार राजवंश का क्या कहा जाता है? तुगलक। गढ़वाल का तुगलक। क्या कहा जाता है? गढ़वाल का तुगलक कहा जाता है। आप इसे ये बात भी बोल सकते हैं, इसे पंवार राजवंश का तुगलक कहा जाता है। एक आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पे बता देता हूं, चंद वंश का तुगलक देवी चंद को कहा जाता है। जो अभी कुमाऊं में है चंद वंश, उसका तुगलक किसे कहा जाता है? देवी चंद को। तुगलक क्यों बोलेंगे? पागल टाइप का आदमी, सनकी टाइप का आदमी जो कि अत्याचारी हो, दूसरे के दुख के प्रति अजीब सी अपना भाव रखे, दैट इज तुगलक। तो इसे क्या कहते हैं? गढ़वाल या फिर पंवार राजवंश का तुगलक कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं इनके बारे में। जरा इधर आ जाइए श्याम शाह के बारे में। श्याम शाह गढ़वाल में पंवार वंश का शासक है। उस समय चंद वंश में 3 राजा बदल गए। पहला लक्ष्मी चंद बदला, उसके बाद विजय चंद और उसके बाद त्रिमल्ल चंद तक जो है 3 राजा रहे श्याम शाह के दौर में। ठीक है, और उस समय दिल्ली पर 2 राजाओं का शासन रहा। 2 राजाओं का मतलब ये है कि पहले जहांगीर, 1627 में जहांगीर मर गया, और उसके बाद शाहजहां रहा। यही इंपॉर्टेंट बातें थी श्याम शाह के बारे में। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में किसके बारे में? महीपति शाह के बारे में। ठीक है, जो कौन है? श्याम शाह के चाचा। करें, शुरू करें? ठीक है।